सुन ले वो लोग जो मंचों पर खड़े होकर ब्राह्मणों को गाली देकर खुद को बड़ा नेता समझते हैं। कोई चिल्लाता है ब्राह्मण विदेशी है, कोई नारा लगाता है ब्राह्मण बाद हो बर्बाद, कोई कहता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, और कोई पूरे समाज को घुसखोर पंडित कहकर अपमानित करता है। हद तो तब हो गई जब यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ब्राह्मण विरोधियों, कान खोलकर सुन लो, ब्राह्मण किसी की जमीन छीनकर ब्राह्मण नहीं बना। ब्राह्मण अपनी शिक्षा, अपनी तपस्या और अपने ज्ञान से बना है। जब तलवारें संस्कृति मिटाने निकली थी तब कोई ब्राह्मण अपने प्राणों की परवाह किए बिना वेद और शास्त्र बचा रहा था। जब मंदिरों पे हमले हो रहे थे तब कोई ब्राह्मण दीपक की लौ की तरह सनातन की जोत जलाए खड़ा था। उसे गाली देकर तुम अपनी सोच का स्तर दिखा रहे हो। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि कुछ लोग सिर्फ वोट के लिए, तालियों के लिए पूरे ब्राह्मण समाज के खिलाफ जहर उगलते हैं, नफरत बेचकर राजनीति करते हैं। याद रखो, तुम नारे लगा सकते हो, झूठ फैला सकते हो, भीड़ जुटा सकते हो, लेकिन उस समाज को मिटा नहीं सकते जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हो। ब्राह्मण कोई भीख में सम्मान नहीं मांगता। ब्राह्मण अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने योगदान से सम्मान कमाता है। ब्राह्मण भाइयों, अब समय यही कहता है, हर ब्राह्मण अपनी पहचान पर गर्व करे, एक दूसरे का साथ दे और हर उस आवाज को जवाब दे जो समाज को बांटकर अपना फायदा चाहती है। ब्राह्मण भाइयों, अगर आपको लगता है कि ब्राह्मणों को भी सम्मान और एकता की जरूरत है तो आप इस आवाज को दबने मत दीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक सपोर्ट और आपकी एक आवाज हजारों सोए हुए ब्राह्मणों को जगा सकती है। जय परशुराम।